हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। कैसा होता अगर कप्तान साहब आकर ये कहते कि मैदान में गड़बड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने हिसाब से मैदान बनवाया है जी। कप्तान भी सेट था, यहाँ तक कि अंपायर भी सेट था। आप किसी कॉर्पोरेट संस्थान में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जो फेल हो जाता है, आप प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाते हैं। कैसा होगा अगर आप रिव्यू मीटिंग में ये कह दे कि प्रोजेक्ट प्रोडक्ट की वजह से फेल हुआ है, ना कि हमारे या हमारी टीम की वजह से। ना तो वर्ल्ड कप में हम मैदान की वजह से हारे और ना काल्पनिक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट की वजह से कभी फेल हुआ होगा, ना होता है। मैच हम हारे क्योंकि सामने वाली टीम हमारी टीम से अच्छा खेली और हम उससे खराब। और काल्पनिक प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ होगा क्योंकि मैनेजर साहब के दक्षता में कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई होगी। बस यही होता है असफलता का वजह और कारण, यही होता है और एक सही, एक पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन। असफलता यानी कि सफलता जितना प्रयास मांगती है हम उतना नहीं कर पाए। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं दोस्तों जिन्हें अपनी असफलता का ठिकरा वहां फोड़ने का शौक होता है जहां से कुछ हासिल नहीं होगा। नमस्ते भारत, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की राजनीतिक दल कांग्रेस की। कांग्रेस की मध्य प्रदेश आईटी सेल का कल एक 2 लाइनर ट्वीट आया। जनमत हारा, ईवीएम जीता, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब समझ गया ना आप? उनका कहना ये है कि जो वोटिंग के नतीजे हैं वो पूरे तरीके से मैनिपुलेटेड है, इन्हें मैनेज किया गया है, ईवीएम में गड़बड़ी कर ये सब किया गया है, मतलब झोल है। ये बात वो इतने तन कर बोल रहे हैं कि जैसा कांग्रेस को जैसे ईवीएम में छेड़छाड़ कर 3 राज्यों में हराया गया नहीं, तो जहां भाजपा ने जीत का परचम लहराया वहां इन्हें खुद परिवार का वोट नहीं मिलता। क्या मजाक है ये? चुनाव के हर पक्ष में हारती आ रही पार्टी अंत में अपने हार का ठिकरा फोड़ देती है। मशीन पर, ईवीएम पर, और उस पार्टी के समर्थक ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमारा टाइम आएगा। नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। कम से कम इस मानसिकता से तो साथ सपने में भी नहीं आएगा। मशीन ने नहीं, आपके पूर्व कर्मों ने आपको हराया है। मशीन ने नहीं, जिनसे हारे हैं उनके समर्थकों सहित पूरी पार्टी के सामूहिक उपक्रम ने हराया है। यही सत्य है। 4 चोर को एक चौकीदार ने खदेड़ा है और अब देश देख रहा है कि कैसे चारों चोर जो साथ निभाना साथिया के गोपी राशि बने बैठे थे अब दिख मत जाना बने बैठे हैं। जी हाँ, ईडी गठबंधन का जो बैठक मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा था कल अपने आवास में, वहां ना तो टीएमसी की प्यारी प्यारी ममता दीदी दिखी, न सपा के हमारे अखिलेश यादव, ना दिखे नीतीश कुमार जी और ना दिखे तेजस्वी यादव, और ना ही हमारे ठाकरे साहब उद्धव ठाकरे जी दिखे। जो आए भी वो बस इसलिए आए क्योंकि ये संदेश एकदम से नहीं जाना चाहिए जनता में कि अब यह गठबंधन नहीं रहा भैया, सब खत्म। आप ठीक से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप देश के बहुसंख्यक वर्ग के आस्था पर आघात पहुंचाते रहेंगे और सोचते हैं कि मौन सहमति मिलेगी। आप देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल, शर्मनाक और भद्दी भद्दी बात करने वाले लोगों को पार्टी में ससम्मान माला पहनाएंगे और आप यह भी चाहेंगे कि लोग आपको वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुने। ऐसा नहीं होता है ना। आर्थिक और आधारभूत विकास की जो गति देश की जनता को चाहिए वो उन्हें मोदी सरकार से मिल रही है, और अगर नहीं भी मिल रही है तो उन्हें ये इतना सा तो उम्मीद है कि उन्हीं से मिलेगी। यही तो एक राजनेता और उसकी पार्टी की जीत का आधार है। 2024 की चुनावी दिशा और दशा अब लगभग तय हो चुकी है, औपचारिकता बस बाकी है। देश
लेकिन ये देखेगा कि आप उनके चयन का कितना सम्मान करते हैं। आप जिस तरह से यह कह देते हैं कि हम ईवीएम से हारे हैं, वो सामने वाली पार्टी का नहीं, जनमत का अपमान है। अगर ईवीएम पर प्रश्न है तो पहले तेलंगाना की जीत अस्वीकार करिए। खुलकर कहिए कि हम तेलंगाना की जीत को जीत नहीं मानते, वहां भी मशीन खराब होगी, तब तो बात होगी ना। मशीन उसी स्टेट में कैसे खराब हो सकती है? जनमत का अपमान कर आप बीजेपी की नहीं, जनता का अपमान कर रहे हैं। देश की चुनावी व्यवस्था पर भरोसा ना हो तो दूसरा तरीका ढूंढ निकालिए अपने भरोसे को हासिल करने का। लेकिन ये वाला आसान और सस्ता तरीका अब काम नहीं करेगा। रीजनल पार्टियां आपका कद नाप चुकी है और अब पट्टा भी उसी साइज का मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा पट्टा मेरा कहने से काम नहीं चलेगा। अब बंगाल में सबसे बड़ा ममता का, यूपी में अखिलेश का, बिहार में तेजस्वी का और मुंबई में उद्धव ठाकरे का होगा। सभी राज्यों में अब बस सहयोगी पार्टी बनने का ही ऑप्शन बचेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन तक नहीं कहेंगे आइए माई बाप, ऐसी राजनीतिक गति होने वाली है सनातन विरोधी पार्टी की। तो जिन जिन ने भी हमारे आराध्य देवी देवताओं के लिए अनर्गल विलाप किए और गंदी भद्दी कमेंटबाजी की है, उसी का ये परिणाम है। ये कलयुग है, यहाँ देवता स्वयं नहीं आते हैं, पर चोट लगती है, बस वो दिखता नहीं है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जनमत और अपनी राय, अपने कमेंट, अपने लेकिन, इफ, किंतु, परंतु जो भी है लिख डालिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा दें, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर बार मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।